तो हे गाइस, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है, इतना बड़ा हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम हो गई, कितना दुख है मुझे कि हम लाए थे कुर्ता पहनने के लिए। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, कुर्ता पहनने के लिए लाए थे और वो कुर्ते में पचका हो गया। और ये तो देखो जरा भाई, तुम किस जगह पे खड़े हो, तुम्हारे लिए एक चुटकी बजाने वाली बात है, किसी भी शॉप से जाकर ले आओ। इतनी नौटंकी क्यों करनी। इस बार तो जनाब के व्लॉग पे भी भाई साहब 2000 के करीब व्लॉग पे व्यूज़ आ गए हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, व्यूज़, सॉरी सॉरी, कमेंट्स आ गए हैं। 1908 कमेंट है जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ। अब मैं भी शायद बढ़ गए हूँ तो बात अलग है, बट देखने वाली बात ये है कि व्लॉग पे व्यूज़ कितने आए हैं। एक दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 6 लाख से गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है। वो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने ऐसा डाला रूहान के नाम का टाइटल, तो मैं भी वो टाइटल काम कर गया। लेकिन जब उन्होंने ये डाला था कि मन्नत पूरी हुई ऐसे करके, और उसमें तो फिर भाई साहब और अजमेर का था, लोगों को अंदाज़ा लग ही रहा था। फिर तो लोगों को अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी थी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी ये टॉपिक आता है तो जो इनकी ऑडियंस है वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है। मुस्लिम ऑडियंस की मैं बात कर रही हूँ, जो नॉन मुस्लिम है वो बेचारे वो कुछ नहीं बोलते इस टॉपिक पर, बट मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो जो सपोर्ट करते हैं कि दरगाह पे जाना, पीर पर जाना वो सही है, वली हैं, वली के थ्रू जो है दुआएं की जाती हैं। और एक वो जो ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। तो दूसरे लोग उनको डिफेंड करते हैं कि अल्लाह से ही मांगा जाता है, बट वो जरिया होते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अच्छे से करे। तो इसमें डिटेल में मैं कुछ भी इस पर डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, मानते हैं। लेकिन मांगना सिर्फ और सिर्फ खुदा से है, वहां पर भी खुदा से ही मांगा जाता है। लेकिन उनके भी कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मांगा जाता है, दुआएं की जाती हैं। दुआओं के साथ शिरक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर शिरक में शामिल हो जाती हैं। तो उस पर भी लोगों ने भर भर के अपनी अपनी ओपिनियन दी। तो इसलिए एक तरीके से जो कमेंट बॉक्स है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है कि शिरक है और नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब तुम्हें इतना ज़्यादा वो है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह से मांगो, तो उम्रा पर जाओ ना, उम्रा पर जाओ, हज करने के लिए जाओ। और दूसरी बात, तुम लोगों के पास अभी कोई टाइम भी है बहुत पूरा, के ऐसे कोई पर्टिकुलरली कोई जॉब नहीं है कि जिसमें तुम फंस जाओ, जैसे कि सीरियल वगैरह कर सकते हो, तो उसमें तुम दूसरों के मोहताज हो जाओगे। राइट, कि भाई हमें छुट्टी लेनी है, हमें 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, हमें इतनी टाइम ख़राब हो रहा है, या तुम्हारी वजह से किसी और का टाइम ख़राब हो रहा है, तो वो एक पोर्शन अलग है, या वो कह लो वो सिचुएशन एक अलग है। बट अगर अभी ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी घर पर हो, वो भी घर पर है, और 3 से 4 दिन के लिए अगर तुम ट्रिप पर जा निकल सकते हो, फिर उसमें आप रोड ट्रिप भी कर रहे हो, ट्रेन से भी कर रहे हो, फ्लाइट से भी कर रहे हो, मतलब सब तरह के कर रहे हो, तो वाई नॉट उम्रा। जबकि आप आसानी से आराम से जा सकते हो। आपका खुद का ही, आप ही के बहनोई का जो है ऐसे ट्रैवल है, जो दूसरों को उम्रा पर भेज रहे हैं, वो क्या आपके लिए इंतज़ाम नहीं करेंगे। बट अगर आपको जाना हो, और अब तो ये जो मैडम है, पीपी का मैडम है, वो पूरी तरीके से जो अच्छे से इस्लाम को फॉलो कर रही हैं। और जैसे कि देखने सुनने में आया है कि वो इवन नमाज का तो पता नहीं, क्योंकि दिखाया नहीं कभी पढ़ते हुए, बट हाँ इतना जरूर है डेफिनेटली कि वो उर्दू अरबी जरूर पढ़ रही हैं। क्योंकि जब वो पढ़ती हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से लोगों में अपना मैसेज ड्रॉप कर ही देती हैं, जाने अनजाने, जिससे कि लोग अंदाजे लगा ले, आंकड़े लगा ले। जैसे कि बीच में अभी वो अलिफ बा ता सा बच्चे को पढ़ते हुए और वो उसको रटाते हुए दिखाई दे रही थी, क्योंकि भाई वो खुद पढ़ेंगी। वरना एक बात बताओ, किसको पता है कि अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल ये सब कैसे, मतलब अगर जिनको नहीं पता, फर्स्ट टाइम अगर मुझे सुन रहे हो, तो मैं बता दूं कि ये हमारे जो उर्दू अरबी के जो अल्फाज हैं, पहले अल्फाज हैं, यानी कि एक तरीके से आप वर्णमाला और या अल्फ़ाबेट बोल सकते हो, जिनसे मिलकर जो है हुर्फ तैयार होता है या शब्द तैयार होता है, और फिर उनसे बनकर जोड़ जोड़ कर ही हम अरबी और उर्दू जो है वो पढ़ते हैं। तो ये उनके पहले अल्फाज हैं। तो ये सब पहला कायदा में होता है। वो जब आप पढ़ लेते हो, उनको समझ लेते हो, उनकी पहचान हो जाती है, फिर उन पर ज़बर ज़ेर पेश का काम आता है, यानी कि जैसे कि मात्राओं का काम आता है। वो जैसे आप हिंदी में समझ गए ना कि हिंदी को जोड़ते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं, तब वो लेटर बनता है, अक्षर बनता है, एग्जैक्टली वैसे ही। तो उसकी भी तो पहचान मैडम को कब हुई है, जब मैडम ने ये पढ़ना शुरू करा। इट मीन्स इन्होंने उर्दू अरबी पढ़ना शुरू कर दिया है, विच इज़ गुड। इसका मतलब ये है कि अब ये पूरी तरीके से इस्लाम को फॉलो करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। तो फिर वाई नॉट जो है उम्रा। क्योंकि देखिए भाई, उम्रा के लिए क्या है कि जो लोग, मैंने तो वो भी देखे हैं जो मतलब कुरान नहीं पढ़े होते, यानी कि अरबी नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन वो रट कर और अच्छे से याद कर नमाज को याद कर लेते हैं, जो नमाज में पढ़ा जाता है, तो भी वो उम्रा करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए जाएं, क्या क्या मालूम अल्लाह और ज़्यादा उनको तौफीक दे, और ज़्यादा वो सारी चीज़ें के पढ़े। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि भाई मैं कोई ज़बरदस्ती कर रही हूँ।
ठीक है, क्योंकि जब वहां से बुलावा आता है जाया तभी जाता है। जिनके आसार वो कब बना दे, रातों रात कब किसका इंतजाम कर दे, वो तो भाई अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन एक अपनी नीयत भी तो होती है ना कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, इतने सारे गरीब लोग हैं जिनका जाने का मन है, इतनी सारी जो है औरतें हैं, मतलब आप ये कह दो नानी दादी अम्मा चाची, इतने सारे लोग हैं जिनका उम्रा पर जाने का मन है, लेकिन उनके पास इंतजाम नहीं होता। अब इंतजाम का भी देख लो कि 1-1.25 लाख तो एक पर्सन को चाहिए ही चाहिए उम्रा पर जाने के लिए। तो नहीं हो पाता भाई उनका इंतजाम, क्योंकि गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उतने नहीं बचा पाते हैं। कुछ लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती, वो उसके चलते नहीं जा पाते हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये देखा जाए तो एक तरीके से अभी ये राइट नाउ ये लोग फ्री हैं, फिर क्यों नहीं जाते। और लोग अगर कॉल आउट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब ये अपने एक्सक्यूजेस कुछ भी दे दे, बट इनका लाइफस्टाइल जो दिखाई दे रहा है उससे मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई इस तरह की तकलीफ है कि ये अगर 14 दिन के लिए यहाँ से जाएं उम्रा कर आए तो इनको कोई भी तकलीफ होगी। पहले खुद का मन बनाए, खुद को रेडी करें, फिर अपनी अम्मी का मन बनाए, उनको रेडी करें, उनके मन से डर निकाले। ये भी एक औलाद होने का इनका फर्ज है। पर जब खुद ही रेडी नहीं हो रहे, खुद ही जाना नहीं चाहते, खुद ही के मन में डर लेकर बैठे हुए हैं कि फ्लाइट से डर लगता है, इससे डर लगता है, उससे डर लगता है। जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं, गाँव से भी जाते हैं भाई, ऐसी ऐसी जगह से भी जाते हैं जहाँ के लोग शायद कभी उस गाँव से बाहर कभी निकले नहीं और फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं, वो भी तो लोग जाते हैं ना। तो डर तो उनको भी होना चाहिए, लेकिन उनके मन में वो ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है कि हम देखो नबी का रसूल का घर देखने के लिए जा रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है भाई, और ये कहा है सुना है इस्लाम में है कि जब हज और उम्रा कर आ जाते हैं तो एक तरीके से नया जन्म पाकर आ जाते हैं, यानी आपके अगले पिछले सारे गुनाह जो है अल्लाह ताला माफ कर देता है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार कर लें, और वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं भाई जो हर साल भी कराते हैं और हर 2-3 साल में एक दफा कराते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी में कई कई बार कराते हैं। तो इनको तो अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है, टाइम दिया है, हर चीज़ की सहूलियत दी है, खुद टूर एंड ट्रैवलर का खुद का अपना वो भी है, काम भी है, जिसके चलते बड़े ही आसानी से इनका जो उम्रा है वो मुकम्मल हो सकता है बिना किसी हडल के कि भाई आप दूसरे देश में जा रहे हो तो कैसे करना है, फर्स्ट टाइम कैसे कैसे क्या होना है। फिर भी पता नहीं इनके दिमाग में क्यों नहीं आता ये सारी बातें। तो दुखड़ा रोकर बैठे हुए हैं कि हे गाइस मैं कुर्ता पजामा लाया था, ये नहीं करता। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए बड़ी शिद्दत से कहीं जाना होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी चीज़ें बड़ी शिद्दत के साथ रखनी होती है। जब आप पैकिंग करते हो ना या कोई भी चीज़ की तैयारी करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, लिस्ट होती है कि भाई हम जा रहे हैं तो हमें ये सामान की जरूरत होती है। पता नहीं इनके यहाँ किसी भी चीज़ को मैनेज क्यों नहीं किया जाता, बस दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि इनको दरगाह जाना है तो इसलिए अब इनकी सवेरे बड़ी जल्दी हो गई है। दिखा रहे हैं घड़ी में, सॉरी घड़ी तो नहीं थी हाँ, लेकिन मोबाइल में टाइम दिखा रहे हैं कि 6 मिनट मतलब 6:12 हो। तो गाइस हो गया है मेरा पचका, मैं अजमेर शरीफ जाने के लिए कुर्ता पजामा लेकर आया, तो एक अलग से भी लाया था, लेकिन वो दोनों ही नहीं है सही है। तो सही क्या नहीं है, मतलब तुम वहां से चले हो, तुम्हें यहाँ पे सेकंड डे ही हुआ है आए हुए, और सेकंड डे में वो ऊपर नीचे हो गया, मतलब देख कर संभाल कर नहीं रखा था। भाई हम जैसे आम इंसान तो यही करते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ रखी है या हम उसको ले जा रहे हैं रख रहे हैं तो एटलीस्ट हम उसको एक बार ये कंफर्म कर लें कि ये हमारे लिए ठीक है, सूटेबल है क्या नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि इनको वो टाइट हुआ है, लूज हुआ है, व्हाटएवर जो भी हुआ, क्योंकि पहले से तो वेट लॉस ही किया है, कम तो किया नहीं है। और आपको लगता है कि ये पुराने और रखे हुए कपड़े लेकर आए होंगे, पता नहीं वो क्या पचका हुआ है या इनका मूड बदल गया है या इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बस दुखड़ा रोड़े हे गाइस क्योंकि मेरा कुर्ता पजामा नहीं आया। पिछली बार का देखा था मैं जब शबनम रिएक्ट पर, पिछली बार से एज कंपेयर कई सारे पॉइंट है जो मुझे वहाँ पर उसमें पॉडकास्ट बनाना है, तो वहाँ पर सुनिएगा पिछली बार इन्होंने क्या क्या चोचले किए थे और इस बार क्या क्या चोचले कर रहे हैं। हाँ, और देखा मैंने क्या कहा था, ये पहले से कम हुए हैं तो कहते हैं आई थिंक लोज बहुत ज़्यादा है तो वो नहीं जम रहा है। नहीं जम रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी लोग क्या कुर्ते पजामे पे ऊपर से जैकेट नहीं पहनते हैं, वेस्ट कोट नहीं पहनते हैं, पहनो आप पहन लो। अब तो वैसे वो ब्लैक कलर की जैकेट पहन कर गए थे, अगर वो नीचे से पहन भी लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लूज़ में कोई तुम्हारी हीरोपंती कम हो जाएगी ना भाई, इनका बस नहीं चलता। वरना वहाँ पे भाई साहब सारा सीना खोल के क्लेविस दिखा के घूमते हैं वहाँ पर। ये मन्नत पूरी करने जाते हैं या किसी भी इस्लामिक धर्म पर या किसी जहाँ पे भी पाक जगह पढ़ने लिखने की जगह कहीं पर भी जाते हैं ना, तो भाई साहब यहाँ इसीलिए ये उम्रा करने के लिए नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे ये सीना खोल कर नहीं दिखा सकते। तो वो नहीं जम रहा था तो फिर मैंने ये वाली टी शर्ट ले ली और फिर नान को भी नहीं जम रहा था। ओ माय गॉड, दोनों भाई हीरोपंती इनकी कमी नहीं हो रही। ये भी नहीं देख रहे कि किस जगह पे जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग तो कम से कम कपड़े पहन लो ना। हीरोपंती झाड़नी है तो एक मैं टी शर्ट पहन लूंगा, ऊपर से मैं वो जैकेट पहन लूंगा और बस मेरा हो जाए। और इतनी ठंडी सी आवाज में हे गाइस ये फिर करके भाई वो उन्होंने जो अपनी ओपनिंग ली, तो बस थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं जो कि लाजमी है। क्यों लाजमी है भाई,
क्यों लाजमी है? पिछली बार जब तुम गए थे और कहीं पर भी जाते हो, चलो छोड़ो यहाँ का कंपैरिजन तो खैर वहाँ पर करेंगे, कहीं पर भी जाते हो तो क्या क्रॉस चेक नहीं होता है, रीचेक नहीं होता है कि हम जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब सर्दियों के लिए जा रहे हो तो आपने अगर पुरानी जैकेट वगैरह से निकाली तो वो देखनी पड़ती हैं, पहनने लायक हैं क्या नहीं है, लूज़ हो गई हैं, ख़राब तो नहीं हो गई है, क्रीज़ उनको प्रेस करने की ज़रूरत तो नहीं है, कोई जो है ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत तो नहीं है। तो जब आपको प्रोग्राम पहले से बना हुआ होता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है, पर इनके यहाँ तो लगता है इतने सारे नौकरों की फौज रखने के बावजूद भी ना किसी को सहूर नहीं है। कहते हैं और फिर करेंगे अजमेर शरीफ, भूल गए ये डायलॉग, भूल गए, एक्चुअली इनको ये पता नहीं था इनको बोलना क्या है। कहते फिर करेंगे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की ज़ियारत। एक्चुअली हमें 3 साल पहले आना, हम 3 साल पहले आए थे और हमें बहुत पहले आना था, हमने रूहान के लिए बोला था। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। एक तो वही देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहा जाता है कि ये जो है नहीं, एक पक्के सच्चे मुसलमान को ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो उस बात को अभी बाद में रख देते हैं, साइड में रख लेते हैं, पहले वो बात मान लेते हैं। अगर आप मान रहे हो और आपने कोई भी मन्नत पूरी मांगी है, मतलब एक तरीके से कोई भी आपने मन्नत मांगी है कि भाई ये, और ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि जब हमारे मन में डर होता है ना और हमें कोई भी रास्ता नज़र आता है तो हम उस रास्ते को पकड़ लेते हैं और उस पर चल पड़ते हैं। और जब सालों से आप उनको मान रहे हो, सालों से आप उनसे मांग रहे हो और वो चीज़ें आपको हो भी रही हैं और आप उनको कर रहे हो तो विश्वास और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। और वहाँ को तो बहुत सारे लोग मानते हैं, फिर चाहे आपके टीवी इंडस्ट्री के हों, चाहे आपके जो है बड़े पर्दे के लोग हों, बहुत सारे लोग हैं। इतनी सारी क्लिपिंग है कि वहाँ पे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और मतलब बहुत सारे, मतलब नो डाउट, अब मैं क्या बताऊंगी कितने लोगों का नाम, सभी लोग जाते हैं। और अजमेर शरीफ जो ख्वाजा गरीब नवाज साहब की तो बहुत लोगों में मान्यता है, और इतने ही मुस्लिम और इतने ही नॉन मुस्लिम में भी। ठीक है, तुमने माना, तो तुम जब मानते हैं ना तो उसका एक हिसाब किताब ये रहता है कि जब भी आपने अपनी दुआ मन्नत मांगी और वो मन्नत आपकी पूरी हो गई तो आपको जैसे ही पहली फुर्सत मिलती है इमीडिएट, अब जैसे उन्होंने बच्चे के लिए मांगी थी, बच्चे का ठीक है, बच्चा NICU में था, बच्चा ठीक होकर घर आ गया, बच्चा फिर ठीक था, धीरे धीरे करके बच्चा कवर हो गया, सही हो गया। 3 महीने पर इन्होंने फेस रिवील करा के, वैसे तो सारी दुनिया में घूमते थे मुंह छुपा छुपा के, क्योंकि डॉक्टर विजिट भी करते थे, सब जगह जाते थे ये लोग, लेकिन नहीं दिखाना, हमें स्टिकर लगाना है, हमें ये करना, हमें वो करना, वो इनके चलो पर्सनल चोचले थे। लेकिन जब आप 3 महीने बाद आपने फेस रिवील कर दिया था और बच्चा ठीक ठाक सही सलामत था, चलो भाई 3 महीने भी निकल गए, फिर बच्चा 6 महीने का हुआ, तो 6 महीने पर भी इनको फुर्सत ये नहीं मिली कि मौसम के अकॉर्डिंग देखकर चले जाते, क्योंकि जब बच्चा 6-8 महीने का हो गया था उसके बाद ही जनाब का टूनी बंद हो गया था, क्योंकि लास्ट शो इनका टूनी था। उसके बाद इनको पहली फुर्सत नहीं मिली, मतलब भूल गए। ऐसे भी होता होगा कि एक तरफ तो तुम गिड़गिड़ा कर रो कर किसी से मन्नत मांगो और दूसरी तरफ तुम उनको जो है ना उस मन्नत को मांग कर भूल जाओ, तो ये तो और भी बड़ी बात है और बहुत सोचने वाली बात है। और एक तरीके से मैं तो यही कहूँगी कि भाई गुनाह वाली बात है कि तुमने अगर किसी से मान्यता रखी हो, तुमने उस मन्नत की और वो चीज़ तुम्हारी हो गई, खुदा की रहमत से खुदा ने उनके ज़रिए वो तुम्हें दे दी, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुमने जो भी मन्नत मांगी है उसको पूरी करने के लिए इमीडिएट जाओ, जैसे भी जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ। लेकिन बच्चा इनका भाई 2.5 साल का हो गया है, 2.5 साल बाद इनको मतलब जो अब होश आया है, ये हो सकता है कि इन्होंने ये मांगा हो कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, समझ रहे हो आप? तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, मतलब बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाए उसके बाद ही जाए। अब पूरा ठीक होने का मतलब वही है थेरेपीज़ और उसका बिल्कुल अपनी तरीके से सब चीज़ें से अच्छे से और अपनी टाइम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना। तो वो माशाल्लाह से अब बहुत अच्छे से कर रहा है और अब तो लगता है कि इतना समझदार है कि शायद अपने पापा से भी ज़्यादा समझदार है, और मे भी शायद नहीं, मुझे लग रहा है बिल्कुल पापा से ज़्यादा ही समझदार बनेगा, क्योंकि उसके पापा तो इस 40 उम्र में भी, 40 की एज में भी उतने मैच्योर और समझदार नहीं है कि अभी भी बचकानी हरकतें करते हैं। नाक को सुड़क सुड़क के करना, चलो वो तो एक अलग हिसाब किताब है, जबकि ये बंदा पहले नाक को सुड़क सुड़क नहीं करता था। जिसकी आदत होती है नाक को सुड़क सुड़क करने की, वो एक्टिंग में भी निकलती। पर आप सीरियल देख लो इनका, जब 12 साल पहले आया था इनका, क्या उसमें भी नाक सुड़क सुड़क करते थे ये? उसके बाद जितने भी सीरियल्स आए हैं सब में नाक सुड़क सुड़क करते थे? नहीं भाई, ये इनका इतराना। कितने कैजुअली कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब रूहान हुआ तब मुझे आना था, फिर दीपिका का, फिर झलक आ गया, मतलब लाइक सीरियसली। अब भी रिसेंट मैंने भी अपना एक व्लॉग डाला है जो कि पहले का था, अगस्त जुलाई का था, और आप सबको पता है कि मेरी सर्जरी हुई थी और भाई मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स जो थी वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी, जिसके चलते मैं 13 दिन हॉस्पिटलाइज थी। तो मैंने जैसे कहा कि सबकी अपनी अपनी मान्यता है, और मैंने इससे पहले भी हमेशा से बोला है कि मेरे मैके में नहीं जाते हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले मानते हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने जो है मन्नत मांगी हुई थी
थी। और नेक्स्ट मंथ जब मेरी सर्जरी हो गई और मैं रिकवरी कर पाई और मुझे ये लगा था कि मैं इतनी लंबी ड्राइव कर पाऊंगी, सो तब मैं कर आई थी वो। और इमिडिएटली मतलब जैसे आपको लगता है कि हाँ सहूलियत है, ठीक है, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली है, उन्होंने अगर आपकी मन्नत को पूरा कर दिया है और आपको शिफा दे दी है, तो आपका पहला हक बनता है, पहला राइट बनता है कि आप ये जाओ और सारी सब पहले ये वाले काम पूरे करें। जब आपने उनसे मांगा और अल्लाह ने आपको दे दिया, जरिया चाहे कोई भी बने, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपने बोला है, जो आपने किया है, जो आपको करना है, वो आप जाएं और करें। अब इन्होंने वहां जाकर शुक्राना अदा के नफिल भी पढ़े, मे भी शायद उन्होंने यही मन्नत मांगी हो। अब वो जो नफिल है, जो नमाजें हैं, जो दुआ है, वो की तो अल्लाह से ही है ना, जरिया चाहे कोई भी बने। मैं इसमें डिटेल में बात नहीं करूंगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सब मानते हैं, मांगते खुदा से, ये इतना मुझे पता है। शिर्क वाले काम नहीं करते, ये बहुत सारी चीजें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब अगर आपको वो पूरी चीज मिल गई थी तो आप इतना डिले कैसे कर सकते हो? आप अपने हिसाब से उसमें रियायत दे सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी बहुत ही ज्यादा गलत है। और मैंने देखा है भाई, मुंबई से बहुत लोग हैं, जैसे गोल्डन ग्रुप है वो सारा का सारा, फिर चाहे वो अफरोज आपा हो जिस पर भी आजकल मैं रिएक्शन दे रही हूँ, फिर चाहे ये और भी बहुत सारे लोग हों, जितने भी ये गोल्डन ग्रुप वाले थे या जितने भी ऐसे हैं, ये आपकी सायरा सत्तानी और ये मतलब पूरा गोल्डन ग्रुप, ये तो भाई इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, मुझे लग रहा है इनका तो शायद साल भर में 2 से 4 चक्कर इनके लग ही जाते होंगे। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपने आप मानते हैं, पर एटलीस्ट कम से कम अगर आप मान रहे हो तो पूरा मान तो दो। कि फिर झलक आ गया, फिर ये आ गया, अरे झलक तो बहुत बाद में आया था और झलक खत्म हुए भी आपके 1.5 साल हो गए। अब क्या पूरे 2 साल से के 1.5 साल से क्या वो तुम्हारा झलक ही चल रहा है? और अब रही बात मैडम की सर्जरी की भी, तो मैडम की सर्जरी को 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में मैडम कहाँ नहीं गई है ये बताओ? जब उनके टांके वगैरह सब कटवा लिए और सब मतलब ठीक हो गया है और ट्रैवल करना शुरू कर दिया और उसके बाद सब जगह ये दुनिया भर में घूम भी रही, तो फिर यहाँ मन्नत पूरी करके आने में इतना लेट टाइम क्यों? ऐसे ही है भाई, ये किसी के कोई सगे नहीं है, कहते हैं ना। और फिर डायलॉग बाजी, कहते हैं ना, इरादे रोज बनते हैं और टूट जाते हैं, वहां वही जा पाते हैं जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज बुलाते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, टाइम निकालना होता है और टाइम निकालने पर ही होता है। और वैसे भी घर बैठे तुमने क्या उखाड़ लिया था वैसे भाई? और कौन से इरादे थे जो तुम जिन पर पानी फिर रहा था? तो कहते इस वक्त था बुलावा, नहीं इस वक्त बुलावा नहीं था, इस वक्त तुम्हारा कंटेंट की डिमांड थी। और अगर सिर्फ बुलावा होता ना तो तुम बुलावे के नाम पर तब आते जब तुम वहां पर आए थे, तब तुम बच्चे के लिए, और ये बच्चे के लिए मन्नत मांगने के लिए आए थे अब से 3 साल पहले। मैंने कहा था ना, मैडम बहुत शिद्दत से चाहती थी कि भाई मैं जल्दी से जल्दी कंसीव कर लूं, तो ये 3 साल पहले आए थे, तब सिर्फ और सिर्फ अजमेर के लिए आए थे। जबकि देखा जाए तो अजमेर से लगा हुआ जयपुर भी है, आगरा भी पास में पड़ता है। जब कोई टूर के लिए ही निकलता है, यानी कि इसीलिए निकलता है कि चलो उसी तरफ को ये सब चीजें पड़ेंगी, तो चलो चलो ये एक लंबा टूर कर लेते हैं या एक छोटा मोटा ट्रिप कर लेते हैं कि हम एक जगह 2 जगह चले जाएंगे, ऐसे घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन तब ये लोग जयपुर नहीं गए, तब ये सिर्फ अजमेर के लिए आए थे और अजमेर से ही लौट गए थे। लेकिन इस बार आए हैं तो जयपुर के लिए आए हैं, और जयपुर क्योंकि इनका काम भी है और कंटेंट भी। लेकिन जयपुर में भी तुम्हें जयपुर जैसी जगह देखने को नहीं मिलेगी कि ये जयपुर में जा रहे हैं तो वहां के प्लेसेस दिखाएं, लोगों को जो है चीजें दिखाएं, नई जानकारी दें। ये इन्फ्लुएंसर नाम पे भाई कलंक है, ये इन्फ्लुएंस करते नहीं है किसी भी चीज को। अपनी मर्जी होगी, अपने आलस जोन में रहेंगे तो कुछ नहीं दिखाएंगे, अपनी मर्जी होगी तो कुछ थोड़ा बहुत दिखा देंगे आप लोगों पर एहसान कर। अब वो लड़का आया है जैकेट वैकेट पहन के, टी शर्ट और वो पता नहीं क्या पहन रखा है और जैकेट पहन के स्टाइल वाला, और ये जैकेट ऑफ कोर्स जनाब की है। कहता तुमने भी नहीं पहना तो गाइस इसके भी कुर्ते पजामे के साथ पचका हो गया। पचका नहीं हो गया, तुमने ही कहा होगा कुर्ता पजामा मत पहनो, तुम्हारा लूज हो गया, वो तो कोई पतला नहीं हुआ जो उसका लूज हो जाएगा। उसके साथ क्या हुआ जरा ये भी बता दो। फिर नहीं तुम अजीब लगोगे इसलिए तुम मत पहनो क्योंकि मैं नहीं पहन रहा। और अब मैडम को देख लो भाई साहब, ये मैडम ने जो कपड़े पहने हैं ना, इससे लाख दर्जे अच्छे तो भाई साहब। अब देखो ये मैडम ने डिजाइनिंग की है, जो ये ऑफ वाइट सा सूट पहन रखी है ग्रीन कलर का। जब मैंने अब ये पहली झलक देखी थी तभी मैंने कहा था कि बहुत ही अजीब कलर के कपड़े पहन रखे जो बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था। अगर आपको याद होगा, जब तक तो इनकी कोई भी क्लिपिंग बाहर नहीं आई थी तो एक दो रील देखी थी और मैंने उसी पे ही बोला था। तो ये मैडम के कलेक्शन का सूट है और इससे लाख दर्जे बेहतर वो सूट है जो चालू ने रिसेंट अभी स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने कल मतलब मॉर्निंग वाला पॉडकास्ट बनाया था। वो बेहतर कॉम्बिनेशन लग रहा था और भाई सिर्फ 899 में आपको रेडीमेड स्टिच मिल रहा है आपकी सिलाई के अकॉर्डिंग। तो अगर आप जाना चाहते हो तो भाई मैं भी चालू के साथ यही बोलूंगी कि बिल्कुल आप उसकी तरफ जाओ और खरीद लो। अच्छा सूट है, क्यों ना केवल फिनिशिंग दिखाई दे रही है, दूसरी बार कपड़ा भी दिखाई दे रहा है। क्यों कपड़ा दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसकी बाजू से लग रहा है कि वो चिकन का फैब्रिक है,
के चिकन का काम हो रहा है उसमें, और डबल कलर के कॉम्बिनेशन के साथ दुपट्टे पे अच्छे से वर्क हो रहा है, प्लस आपको 899 में वो सिल्कर मिल रहा है। तो वाओ, क्योंकि भाई आजकल तो सिलाई भी अच्छी खासी चली जाती है, उतने में आपको कंप्लीट सूट रेडी स्टिच मिल रहा है। तो भाई साहब इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है कुछ भी। फिर मैडम के सूट कौन खरीदेगा। चालू लंका लगाने पे लगी पड़ी है। हाँ भाई, वो भी लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो भी अपना काम करिए, पर एक छोटी सी तो फैमिली, जैसे ये कहते हैं हमारी फैमिली ऐसी है, हमारी फैमिली वैसी है, तो एक फैमिली बॉन्ड होने के नाते, एक फैमिली की मतलब बेटी होने के नाते उसको ये लगना चाहिए ना कि अगर मैं इतने सस्ते से सूट प्रमोट करूंगी तो फिर मेरी भाभी का कलेक्शन कौन खरीदेगा। देखो भाई, मैं चालू अप्पी की जगह अगर होती, सीरियसली बोल रही हूँ, और मेरी भाभी का ऐसा कोई काम होता है, 1 से लाख में ये काम नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ये करने से मेरे भाभी के बिजनेस पे, मेरे भाभी के काम पर इफेक्ट होगा। 1 से लाख नहीं करती, चाहे मुझे कोई कितना भी पैसा देता। ये मेरी अपनी डिग्निटी है, ये मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और ये मेरी भाभी के लिए वो प्यार है, वो इज्जत है। और मैं अपनी बात नहीं कर रही, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे उन सब पर इस बात के लिए फख्र है और मुझे सब पर ट्रस्ट है कि वो भी सेम काम करते, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं। क्योंकि मैं ऐसी हूँ इसलिए आप मुझे पसंद करते हो, और जैसी मैं हूँ ऐसे ही मेरी ऑडियंस भी है, एक जैसी सोच रखने वाली। तो डेफिनेटली मैं बिना पूछे ये कह सकती हूँ कि डेफिनेटली सारी जो ऑडियंस मेरी सुन रही है, अगर ये एक सिचुएशन में उनको रखा जाता तो वो काम करते जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि इसी को फैमिली कहते हैं। और भाई दिखावा करना है, झूठ मूठ फेकनेस करनी है, हिपोक्रेसी दिखानी है, और अपना पैसे, सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी देनी है, तो बात अलग है। क्योंकि इस सिचुएशन पे बोला जाता है पैसे को प्रायोरिटी देना। हाँ हाँ, तो उनका काम है, हाँ भाई काम है, लेकिन रिश्ते से ज़्यादा बड़ा, फैमिली से ज़्यादा बड़ा। अरे भाई दूसरी जगह से कोई और काम कर लो, कोई और काम कर लो, कोई और देख लो, व्लॉग से, स्टोरी से, प्रोडक्ट से कुछ तो मिला है। लेकिन जहाँ सस्ते सूट मिल रहे हैं और भाभी ने सूट का काम किया, तो ये तो गलत बात है। अब इसमें भी अगर मैडम जाके उन्हीं के बराबर के रेस्टोरेंट में जाकर ये कहें कि देखो बराबर में तो मतलब हमारा खुशामदीद है, और यहाँ पे ये मुगलई खाना इतना अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, आप जाओ, मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको, जो है आराम से खाना मिलेगा, पैकिंग जो है वो डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे, इतनी दूर तक डिलीवरी मिल जाएगी, मतलब वो व्हाटएवर अपनी तरफ से वो बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगी। तो ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि वो उसकी नंदोई और ननद के काम पर हार्म होगा, तो गलत बात है ना। तो इस बार का कलेक्शन से समझ में आ रहा था कि कहते हैं ना, लिफाफा देखकर व्हाटएवर, क्या कहावत अब याद नहीं आ रही मुझे, मजमून भाप लेते हैं, कुछ ऐसा ही है मेरे पापा बोलते हैं। तो पहनकर बैठी हैं, मेकअप अभी करा नहीं है, ये कौन सा सूट पहना है, ये कौन सा सूट पहना है, जैसे पता ना हो। पता तुम्हें सब है, तुम्हें सब पता रहता है पहले से, लेकिन नहीं, इनको ना वो आदत हो गई है सीरियल वाली, कि चलो अब आपने रट लिए तो वो एक्शन, अब बोलने की बारी आ गई, अब चलो डायलॉग डिलीवरी दो, चलो हाँ तो चलो बोलो जनाब इब्राहिम, अपना एक्शन, एक्शन, अपने डायलॉग बोलो। हाँ तो ये तुमने कौन सा सूट पहना है, लेवल DKI के, तो ये लेवल DKI में नया कलेक्शन आने वाला है, ये इसने पहले ही पहन लिया है, आपने देख लिया, ये कलेक्शन में मिलेगा। अब इसमें मैडम ने क्या डिजाइनिंग कर ली है मुझे बस उतना बता दो। हाँ लेस घुसेड़ी है उसमें भी भाई, क्यों, क्योंकि वो प्रिंटेड कपड़ा है, प्रिंटेड में उसमें ये भी आई थिंक मेरे ख्याल से शायद ये सेमी अनारकली, अनारकली तो नहीं है, पर मुझे लग रहा है A लाइन है। अब खड़ी होंगी तो जब देखूंगी, अभी तो फिलहाल बैठी हुई है। हाँ लेकिन उसमें कंगूरे वाली लेस जरूर दिखाई दे रही है, और थोड़ी सी लूज बेल टाइप की, पूरी 100% बेल तो नहीं, लेकिन बेल टाइप की बाजू दिखाई दे रही है। तो कहते हैं ये मैं अच्छे से दिखाऊंगी खुद से। अरे भाई जनाब, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है। अब वो जब वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि मेरी ड्रेस तुम मत दिखाओ, मैं खुद से दिखाऊंगी, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल होकर दिखाऊंगी, मुंह पे कुछ लगाया नहीं है, बालों में बाल ऐसी कंघी काढ़ी नहीं है, चेहरे पे टिंट नहीं है, कुछ नहीं है, कानों के बुंदे टेबल पे साइड पे पड़े हुए हैं, उनको नहीं दिखाना ऐसी कंडीशन में, तो तुम जबरदस्ती काहे पीछे पड़े हो भाई। मेरा नया डिजाइन है, मैं ये अच्छे से दिखाऊंगा। तो हम हो गए रेडी, ये रहा रिहान, ये रही मैडम, ये रे वो, और वो सलाना फलाना ढिमाका ढिमाका। ये तो देख लो भाई, तुम वहां पे अपनी मन्नत पूरी करने जा रही हो, जहां पर मैडम इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई भाई साहब। ये सिचुएशन मुझे फिट नहीं बैठ रही, बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही। अब पूछो कैसे, वो ऐसे कि एक तरफ तुम इतना टशनबाजी में इतना हीरो बनकर जा रहे हो, पता कैसे जाते हैं, बाकायदा सर पर टोपी पहनकर, घर से ही आप अपने जो है जो भी नमाज है जिस टाइम की भी है वो अदा करके, फिर आप जो है हाथ में तस्बीह या कोई भी चीज़ लेकर, क्योंकि भाई आप वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हो, दुआएं जो है तुम्हारी पूरी हुई है, तो शुक्राना अदा करने के लिए जा रहे हो अल्लाह का, तो कम से कम अल्लाह का कलाम तो पढ़ो ना भाई। बाल सेट करके, जेल वेल लगा के, खड़े करके बालों को, चश्मा लगा के, और चश्मे भी हर 2 घंटे में चश्मे बदल रहे हैं, तो रेड कलर का चश्मा बना के, अपना अल्लाह का लॉकेट गले में डाल के, टी-शर्ट पहन के, ऊपर से जैकेट पहन के, वो भी जो है बाइसेप्स पे से फिटिंग वाली, हाथ ऊपर कर लिया तो ऐसा लग रहा है कि बाइसेप्स से फट जाएगी, और ये हीरोपंती करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ शूटिंग चल रही है क्या? हाँ तुम्हें शूटिंग करनी, एक्शन करना, बुलेट ट्रेन चलानी। अरे भाई
अच्छे से कुर्ता पजामा ढीला ही था तो क्या हुआ, ये जैकेट ऊपर से पहन लेते, वैसे भी तो तुमने जैकेट पहन रखी, और अच्छे से टोपी वोपी लगा के या साफा बांध कर आप जाते, जैसे कि आप बांधते हो, चलो टोपी ना पहनते, लेकिन जैसे आप रमजान में साफा पहनते हो ऐसे पहनकर जाते तो लगता हाँ कि भाई वाकई में कम से कम उस अवतार में तो आए तुम जिस जगह के लिए आए हो। मैडम को देख लो जरा, अभी मैडम से कोई ये पूछो कि तुम यहाँ से निकली हो वहाँ पे पढ़ने के लिए, शुक्राना अदा करने के लिए निकली, तो घर से वजू बनाया था, और अगर वजू बनाया था तो क्या तुमने जो है ये सर ढक रखा है, वजू बना के ऐसे नंगे से सारी दुनिया में कौन घूमता, और अगर नहीं बनाया था तो तुम वहां जब दुआ मांग रहे थे और शुक्राना अदा कर, 2 नफिल पढ़ने के लिए या कुछ भी पढ़ने के लिए वजू बनाना पड़ता है, या फिर होटल से ही बनाकर जाओ आप। तो उसमें जनाब वहां पर वजू बनाते हुए नजर आए एक जगह पर, वो भी ऐसी जगह उस जगह पर लेकर गए थे जहां पे कोई पब्लिक थी ही नहीं। तो मैडम का देखो जरा, मैडम ने वहां पे बैठ के कुछ भी नहीं पढ़ा, वैसे तो बड़ी जो है वो तस्बीह हाथ वाली जो उंगली वाला काउंटर आता है उसको बैठ बैठ कर पढ़ती रहती है, और वो भी ये कहते हैं कि कुछ भी पढ़ो। देखो जबान का तो ऐसा रहता है कि आप कभी भी, यानी कि आप जो है मतलब जो आपके साइकिल पीरियड होता है उस टाइम पर भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें मनाही है ही नहीं, जितना मर्जी हो कलमा दरूद शरीफ वो आप जबान से पढ़ सकते हो, बट आप छू नहीं सकते उसमें जब तक आप पाक ना हो जाओ। तो वो एक अलग चीज़ है जो इस्लाम के हिसाब से, बट जबान का तो है, लेकिन उसमें भी अगर आप पाक साफ हैं तो आपको वजू बनाना बनता ही है। बिना वजू के आप पढ़ोगे और हेड तो कवर करना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, वैसे भी करना चाहिए, लेकिन वजू बनाकर करने से और भी ज्यादा सुन्नतें भी अदा हो जाती है और सवाब भी मिलता है, और इस्लाम में भी लिखा हुआ। तो ये पढ़ने से पहले, चलो ये पढ़ने की तो कोई लिमिट ही नहीं रहती है कि आप जितना मर्जी कभी भी पढ़ लो, किसी भी कंडीशन में। बीमार होते हैं ना, मैं हॉस्पिटल में थी जब 13 दिन थी वहाँ पर, तो वहाँ पर रेगुलर मैं पूरा टाइम मेरी उंगली में वो काउंटर लगा रहता था, तो सारा दिन मैं पढ़ती ही रहती थी। बात कर रही हूँ, बीच में कुछ खाना पीना कुछ खाया तो वो थोड़ी देर के लिए रख दिया, नहीं तो पूरा टाइम मेरा ऐसे ही बीता है। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये अगर मन्नत मांगी है तो वो डेफिनेटली क्यों मांगी, क्योंकि वो मेरा टाइम बहुत ही मुश्किल से वो बीता था, क्योंकि हर रोज़ 2-4 टेस्ट, कुछ ऐसे टेस्ट थे जिनकी रिपोर्ट आने का वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर भी टेंशन में थे, और मुझ पर एक एक दिन कैसे बीत रहा था वो मुझे ही अंदाज़ा था। बस अल्लाह ताला वो किसी को ऐसे दिन ना दिखाए, किसी को ऐसी तकलीफ ना दिखाए। लेकिन फिर भी मैं वहाँ की जो वीडियोस कुछ बना रही थी, कुछ अपने आप को मोटिवेट कर रही थी, रेगुलर मेरे पॉडकास्ट भी आ रहे थे, और आप सबने नोटिस भी किया था कि आप ऐसे धीरे धीरे बोल रही हो, फुसफुसा के बोल रही हो। तो बस मैं अपने आप को बिजी भी रखती थी, काम भी कर रही थी, और उतने भर में भी देखो 13 दिन वो मैंने कैसे निकाले थे। तो वो दुख और सुख जो ना वो सबके साथ आते रहते हैं, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो उनको कैसे किस सिचुएशन में अल्लाह को याद करते हुए, अपनी इबादत करते हुए, लोगों के साथ हंसते बोलते हुए, मिलकर अपनी फैमिली के साथ अपने दुख को बांट के वो निकाल ले। सही बात तो यही है भाई, पूरी फैमिली ने मेरा ऐसे सपोर्ट किया कि बराबर दिन भर में 4-6 बार मेरी बहनें जो है वो कॉल करती थी। वीडियो कॉल को मैं मना करती थी क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, अजीब लगता था, तो धीरे धीरे करके ऐसे बात कर लिया। बहनें, भाभी, पापा, कभी ससुराल से, कभी मेरी सास, कभी देवरानी, तो बल्कि 2-3 दिन वहीं मेरे पास ही रुकी थी क्योंकि उस टाइम पे परी के एग्जाम थे। तो ये फैमिली बॉन्ड होता है, जब आप तकलीफ से गुजर रहे होते हो ना, तब आपको और ज्यादा एहसास होता है कि देखो अल्लाह ने हमें कितने अच्छे लोग दिए हैं जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे दुख में ऐसे खड़े हुए हैं। तो इनके साथ ये सारी चीजें देखने को क्यों नहीं मिलती है। और जब वो ये लोग फिर जब ज्ञान बांटते हैं ना उन सारी चीजों पे, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है यार, कहते तो कुछ और है और दिखाते कुछ और है, और होता कुछ और है इनके घर में। और इस बार मौसम का, मौसम ये है, मौसम वो है, मौसम वो, अरे भाई नवंबर के महीने में गए हो, इससे पहले तो आप सर्दियों में भी गए हो। इतना क्या चोचलेबाजी करनी कि जैकेट पहनकर आए। अच्छा भाई, ये जो जैकेट है ये डेनिम वाली जैकेट है, जो मतलब ऐसे वो उसमें भी आती है, हर अलग अलग शेड में आती है। खुद जैकेट पहनकर आए हैं, जबरदस्ती अपने भाई को भी जैकेट लदवा के लेकर आए हैं, उन दोनों को भी जैकेट हवा बना रखा है ठंड के नाम का। भाई सबसे ज्यादा शीतलहर वहीं चल रही है जयपुर में, जबकि जयपुर में देखा जाए तो दिल्ली यूपी से टेम्परेचर का डिफरेंस है। और जबरदस्ती मैडम से कह रहे तुमने नहीं पहना कुछ भी, तो कहती है नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम नहीं, ज्यादा हो रहा है। मैडम तो भाई अलग ही फॉर्म में है यहाँ पर। हम लोग तो वेट करते थे ताकि हम लोग ये वाली जैकेटें पहन सके। तो क्या हो गया, साल भर में 2 बार चले जाया करो ठंडे प्लेस पर, जैकेटें निकल जाएंगी, तुम्हें काहे को वेट करते हो साल भर। मैडम से कहते तुमने कुछ नहीं पहना, तो मैडम आंखें बड़ी कर करके गुस्से में कहती है क्योंकि जरूरत नहीं है, तुमने जबरदस्ती लाद रखा है। और उसके बाद फिर ये निकल गए हैं भैया ट्रिप पे। और जैसे कि मैंने कहा था कि जयपुर से और ये अजमेर तक का कोई ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, लेकिन फिर भी बाय रोड आप जाते हो तो इनके लिए तो भाई लंबे ही हैं। जयपुर से लेकर अजमेर का आई थिंक मेरे ख्याल से 130 और 131 के करीब का जो डिस्टेंस पड़ता है, जो कि देखा जाए तो 2.5 घंटे के करीब। उतने भर में इन्होंने ट्रिप इंजॉय कर लिया, रुक कर चाय पी लिए, नाश्ता पानी खा लिया, और ये जो है अपना ड्रोन से अपने शूट जो है कर लिए। वो ड्रोन ही बोलते हैं ना आई थिंक, शायद वो जो भी लिए फिर रहे हैं, जो सीख कर आए थे अंकित से। अब ढाबे पे फुल टू दही के साथ, चाय के साथ
भैया दही के साथ और चाय तुम एक साथ कैसे खा सकते हो? या तो दही खाओ या तो फिर चाय पियो, क्योंकि एक टाइम में तासीर वाली एक ही चीज तो आप कंज्यूम कर सकते हो, या तो दही या तो चाय। तो मैडम खा रही है पराठा और बच्चे को भी पराठा खिला रही है, बिल्कुल फुल टू एकदम पंजाबी स्टाइल में, चारपाई पे बैठ के पैर ऊपर करके। और जनाब घूम घूम के हर जगह से कंटेंट चुरा रहे हैं, मैडम को कुछ नहीं लेने दे रहे हैं। एक बार जब दीपिका बिग बॉस जीती थी ना, तब भी आए थे यहाँ पर। मैंने कहा था ना शादी के बाद, ये 2018 में आए हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया मैडम शादी से पहले इनके साथ काहे घूम रही थी भाई यहाँ पर। और जनाब से पहले मैडम को जानते थे वो जो खादिम हैं, जो जिनके यहाँ से अभी जिनके घर भी जाएंगे और जिन्होंने वो सारे वहाँ पे सब कुछ करवाया है, ज़ियारत करवाई। तो अभी हम पहुंच गए हैं इंशाल्लाह, अभी हम 20 मिनट में वहाँ पे पहुंच गए हैं। सबकी नींद पूरी हो गई और मैं सबको सोते हुए को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कौन कितना खराटा ले रहा है, कौन कितना मुंह खोल के सो रहा है। तो जनाब किसी को ये भी मौका दे दो कि आप कैसे सोते हो, आपका रियल सोना जो है वो भी दिखा रहे कि मुंह खोल के सोते हो या वहाँ पे भी सोते सोते नाक को सुकोड़ते हो। और गाड़ी, क्योंकि भाई वो जो उनके खादिम हैं जो पुश्तैनी तरीके से इनके यहाँ पे वो सारे जो मतलब उनकी गद्दी संभाल रहे हैं, जिनके सबके अपने होते हैं, तो वो उनके कहने पर ही गाड़ी वहां तक जाती है और इसलिए वो वहां पे उनको रिसीव करने के लिए आए। पब्लिक देख रही है कि भैया कौन से वीआईपी आए हैं, चश्मे उश्मे लगा के। दुनिया वहां पर जो ना ऐसी ऐसी मन्नतें मांगती है कि नंगे पैर तक जाते हैं, जो होटल से ही नंगे पैर तक निकल कर जाते हैं कि नहीं हमने तो ऐसी ही मन्नत मांगी। अलग अलग तरीके से वहां पर पहुंचते हैं और सारा ध्यान उनका सिर्फ और सिर्फ इबादत में और जो मन्नत मांगी है उसको पूरी करने में लगे थे। ये वहां पे चश्मे वश्मे लगा के बड़ा सुपर हीरो बनकर पहुंचे। भैया ऐसी कंडीशन में तो वो जो बड़े बड़े सुपर स्टार होते हैं ना, वो भी नहीं पहुंचते, वो भी सर बांध कर अच्छे तरीके से वहां पर जब जा रहे हैं तो पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। ये शाहरुख सलमान से भी ज्यादा बड़े स्टार हो रहे हैं। देखो 99% लोग आपको हेड कवर में घूम रहे हैं, जिनके पास टोपी नहीं है तो वो रुमाल बांधे फिर रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर टोपियों में घूम रहे हैं, और कुछ नहीं तो अपना साफा बांध कर ही आ जाते। जनाब मुंह खोल के जा रहे हैं क्योंकि जनाब को कोई पहचानता ही नहीं है, लेकिन मैडम को पहचान लेंगे भाई, क्योंकि मैडम तो घर घर में टीवी में आती थी ना। मैडम को जरूरत है यहाँ अपना फेस कवर करने की, वैसे सारी दुनिया में फेस कवर करने की जरूरत नहीं है। वैसे चाट पकौड़ी ठेले की जो भी कुछ खा रही हैं उससे हाइजीन या उसको जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई पहचान लेगा, फोटो सेल्फी ले लेगा, रोक लेगा, यहाँ पर जरूरत है। ये एक्चुअली अपनी सेफ्टी के लिए मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर उतर जाते हैं इनके। ये किस लिए पहनते हैं? इसलिए कि कोई पहचान न ले, दिखाने के लिए। मुंह पे भी हाथ ढक रही हैं, मतलब अजीब ही सिचुएशन। जैकेट उतार कर जो है अपने नौकर को पकड़ा दी है, फिर वहां पे पहुंचे हैं वो करने के लिए वजू बनाना है, वजू बनाकर ही ये सब कुछ करना है। तो जब दुआ मांगने के लिए गए तो भैया वजू तो सबको बनाने चाहिए, फीमेल्स भी वहां पर जो है वजू बना रही हैं। कहे नहीं अपनी मैडम को बिठाया? ओ हो उनको वजू बनाना सिखाया नहीं है क्या भी, या उनको मास्क उतारना पड़ेगा वजू बनाने के लिए? इससे पहले भी मैं ना ख्वाजा करीम नवाज की दरगाह में आया हूँ, लेकिन आज एक अलग ही टाइप का सुकून है। ओ माय गॉड, इनकी शायरी शुरू हो गई भाई, अंदर से फूट फूट के निकल रही। जब ये बैकग्राउंड म्यूजिक ये वाला बजाते हैं ना, तो जब ध्यान से सुनना इनकी शायरी फूट फूट के बाहर निकलती है, अल्फाज निकलते हैं भाई साहब। एक अलग ही टाइप की खुशी है, क्योंकि मैं आज पहली बार अपने बेटे रूहान को लेकर आए। तो वो तो तुम 2 साल पहले भी लेकर आ सकते थे, जब वो 6 महीने का हो गया तब तो वो 2.5 साल का हो गया है ना। अगर 2 बार आ जाते 2.5 साल में तो क्या ही फर्क पड़ जाता। तुमने बच्चे के लिए दुआ मांगी थी, तुमने 2.5 साल लगा दिए। तुमने मैडम के लिए दुआ मांगा थी, तुमने 6 महीने निकाल। जब भी आपकी मन्नत पूरी हो जाती है इमीडिएट करना चाहिए। जब वो देने में देर नहीं करते तो तुम लौटाने में, तुम मन्नत पूरी करने में तुम क्यों देर करते? और उसके बाद इमोशनल कार्ड खेला। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब रूहान हुआ था, वो NICU में था, तब हमने मन्नत मांगी थी, तब हमने ये बोला था। अब देखो भाई, एक्चुअल मन्नत तो नहीं पता, लेकिन ये क्यों 2.5 साल में आए हैं, पर चीजें 2-2-4 जोड़ी जा रखी हैं। नेकुआ धर्म को भी जो है वो शाफा बांध दिया गया है, फिर उनके घर पे वो मतलब सर पे वो टोकरी रख दी गई है, जो कि एक्चुअली मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि उन्होंने भी वो सारी वीडियोस बनवाई हैं, अपलोड करवाई हैं अपने इंस्टाग्राम। तो ये सारा जितना भी वहाँ हुआ, जैसे गए, अंदर की क्लिपिंग नहीं ली, क्योंकि अंदर कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, तो इसलिए वहां चादर कैसे चढ़ाई, ब्लेसिंग मिली नहीं मिली, क्या हुआ, कितनी देर दुआ हुई, वो सब नहीं दिखाया। वहां कितनी देर कैसे खड़े होकर दुआ मांगी, क्योंकि पब्लिक कितनी होती है भाई, धक्का मुक्की इतनी ज्यादा होती है। आप किसी भी दरवाजे से एंटर करोगे, जाओगे तो वही ना जहाँ पे वो, वहां पर आपको अंदर जाना है, अंदर का तो वो एक ही जगह है ना। तो पब्लिक इतनी होती है, सब तरह के लोग रो रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, अपनी मन्नतें कोई मांगने आता है तो कोई पूरी करने आता है, कोई शुक्राना अदा करने आता है तो कोई नई सिरे से मांगने आता है, कोई बीमारी के लिए तो कोई नौकरी के लिए, कोई अच्छे रिश्ते के लिए तो कोई औलाद। तो ये सब पोर्शन मैं ऑलरेडी जो है पॉडकास्ट में कवर कर ही चुकी। उसके बाद जनाब ने वहां पे ये सब चादर वादर का सारा काम निपटा के, जो गले में गंडे डोरे हैं सब पहनवा के, फिर उसके बाद शुक्राना अदा के वहां पे नफिल पड़े हैं जो खुद बता रहे हैं। और
और अपनी बीवी पे और अपने बेटे पे दम भी कर दिया। तो थोड़े से अपनी बीवी को भी कह देते कि तुम भी दो नफिल शुक्राना अदा के पढ़ लो भाई, इतनी बड़ी बीमारी से शिफा मिली है, आसान बात नहीं है। लोगों का इस बीमारी में इतना मतलब अब आप मैं क्या ही डिटेल में बात करूं कि लोग जो है कितना कितना जूझते और कैसे उन पे बीतती। और फिर उसके बाद वो काला डोरा कि हर साल मतलब मैं जब भी आता हूँ तो ये रिन्यू हो जाता है। आप लोग पूछते हो कि मैं ये क्या पहनता हूँ, तो मैं यहाँ से बदलता हूँ, फिर पहन लिया मेरा फिर नया हो गया। यही 3 साल पहले भी इन्होंने सेम डायलॉग बोले थे। और उसके बाद आ गए हैं उनके घर पर, जो वहाँ के खादिम है उनके घर पर आ गए हैं। तो भाई ये बेटी पिछली बार उनकी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन ये इन्हीं की बेटी है, बड़ी ही प्यारी है और बिल्कुल अपनी मम्मी पर। और ऐसे मिल रही है मैडम ओफो जैसे साल में 2 दफा इससे मिल लेती होंगी बच्ची से। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी हो गई हो, बड़ी बड़ी हो गई हो। अरे भाई तुम नहीं आओगी तो क्या बच्चे बड़े नहीं होंगे? वो बच्चा देखो कितना बड़ा हो गया जिसको तुम पिछले 3 साल पहले मिलकर गई। फिर उन्होंने इनको जो है परफ्यूम वगैरह दिए कि बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। और फिर हमने वहां से निकल के दीपिका को, रूहान को और रिहान को रिक्शे में बिठा दिया था, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी दूर थी। क्यों भाई ये नहीं चल सकते क्या? तो तुम ही ज्यादा चलोगे? क्योंकि वो जो इनके साथ जो खादिम भाई हैं वो टैक्सी तक मतलब गाड़ी वो जो स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं, मेरा मतलब जहाँ गाड़ी खड़ी है पार्किंग में वहां तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उतनी देर चलने ना पड़े और जनाब को बच्चे को लेकर ना चलना पड़े, तो इसलिए रिक्शे में बिठा दिया। गाड़ी तक पहुंचे हैं तो वहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा है, पहचाना है, तो वो चाह रहे हैं फोटो वोटो खींचे। तो एक रिक्शे वाले थे, उन्होंने भी कहा कि भैया हमारे भी खींच। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत बड़ी अच्छे से हो गई है। और चश्मा नहीं उतरा भाई, ज़ियारत हो गई है लेकिन चश्मा नहीं उतरा। दुआ मांगने के लिए वहाँ टाइम नहीं बिताया। तुम तो पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं बैठ के वहाँ पे सूरह यासीन, सूरह रहमान कुछ नहीं पढ़ा? 1-2 सूरत और पढ़ते, वक्त बिताते। लेकिन नहीं कि थोड़ा सा इमोशनल हो गई है, फिर ये रोने लगी है, फिर ये ऐसे हो गया, फिर वो वैसे हो गया। तुम क्यों नहीं रोए भाई? तुमने 2-2 चीजों की मन्नत मांगी, तुम्हारे इमोशंस क्यों नहीं बाहर निकल कर आए? और ये जो रोना था ना, ये एक्चुअली रोना था। ये जो आया था ना थॉट मन से आया था, क्योंकि मैडम ने नजर फेर ली, फेस घुमा लिया और बहुत ज्यादा एक्टिंग नहीं की, तो वो दिख रहा था कि वो रियल था। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दीपिका इमोशनल हो गई थी, क्योंकि वो जो यहाँ पे रुकना चाहती थी लेकिन भीड़ बहुत कम थी। हैं रुकना चाहती थी तो रोक कौन रहा था, ले जा कौन रहा था? बैठती ना वहाँ पे आराम से बैठती, वहाँ पर पढ़ती, इबादत करती। भाई रोज रोज नहीं जाते। तुम ही कह रहे थे ना कि जिनका बुलावा आता है वही जाते हैं। जब तुम्हारा बुलावा आया है, न जाने फिर कब बुलावा आएगा, तो बैठ के वहाँ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो वहाँ पर। फिर पता नहीं कब वक्त होगा, कब आना होगा। होटल में जाके कौन सा तुम्हें वहां पे कुछ हो जाएगा? जो सवाब तुम्हें यहाँ पर बैठकर पढ़ने से मिलेगा, वो होटल में बैठ के वहां पे मटर गश्ती करने से या फिर फालतू का खाना खाने से, फालतू की व्लॉगिंग करने से मिलेगा भला? फिर क्यों लेकर चल रहे थे? वो इतनी इमोशनल हो रही थी तो रुक जाते वहां। इसका रुकने का मन था लेकिन रश बहुत ज्यादा था। ऐसे टाइम पर जनाब जो है वहां पे बैठ गए कहीं पर और मैडम जो है इमोशनल हो गई। यहाँ लग रहा था कि वो जेन्युइन था थोड़ा सा। उसके बाद वापस लौटते टाइम फिर ढाबा, फिर चाय, सिर्फ चाय 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 चाय। इसके अलावा क्या करा? ड्रोन से शूट लिए और चश्मा उतरा नहीं है, जैकेट में टशनबाजी मारी। तो ये इन्होंने क्या करा? ये जो है मन्नत पूरी करने आए या टशनबाजी करने आए? मसाला ज्यादा कर दिया क्या? बीवियों की तो हम सुनते हैं बस। हाँ सुनते हो किस चीज में? जब वो पैसा खर्च कर रही होती है, जब उसकी जरूरत होती है ना कि भाई हाँ तुम्हें यहाँ पे बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, तुम्हें यहाँ पे मैनेजमेंट देखना है, तब। और मैडम ने क्लियरली ना कह दिया, फॉल्स, नहीं सुनते बीवी की। बताओ नान, तुम बताओ नान, तुम बताओ। और नान की तो बोलती बंद है भाई। नान करने क्या आया था यहाँ पे? हाँ हूँ ना हूँ, और सिर्फ कैमरा पकड़ने के लिए। और उसके बाद भाई साहब इनकी छिछोरपन देख लो। एक चाय होती है, एक सिप ले लो, ऐसे मुंह कर दो। एक चाय होती है, एक सिप ले लो, हाँ ऐसे कर दो, एक सिप। ये क्या है यार? ये तुम्हें कोई देखकर तुम्हारी हरकतों से कह देगा कि तुम अभी हीरोपंती वहां पे दिखा रहे थे, सुपरस्टार बनकर गए थे वहां पर। ढाबे पे बैठकर कौन आ रहा है सेल्फी लेने के लिए? कौन फोटो खिंचवा रहा है? कौन तुम्हारी वीडियो बना रहा है? कौन तुम्हारे साथ इंस्टाग्राम पे फोटो खींचकर अपलोड कर रहा है? लेकिन भीड़ में इनको हीरोपंती बनानी है, दिखाना है। फिर नान से कहा तुम रिएक्शन दो, तो वो उसने सिप भी नहीं करी। पहले कह दिया अब सारी हीरोपंती अभी निकाल देगा ये, यहाँ सारी हीरो गिल्ली अभी कर लेगा ये। हाँ तुमसे ही तो सीख रहा है, तुम ही तो टीचर हो इसके। और भाई साहब फिर फालतू की चीज। और भाई साहब मेरे को कितना गुस्सा, अंकल चिप्स खा रहे हैं जो रखी हुई हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं याद है जब हम वहां पे गए थे, जब हम शादी में जा रहे थे तो हमने कितनी सारी ली थी, ट्रेन की जर्नी में खाते थे, इतने सालों बाद खा रहे हैं। जब हम वहां जाते थे तो हमने इतनी ले ली थी, जब हम शादी के लिए जा रहे थे तो ये इसे ले ली थी। ओ माय गॉड, कोई मुझे ये बता दो अंकल चिप्स वहां पे मिलते नहीं है क्या मुंबई में? चिप्स का पैकेट दिखा के कहते हैं क्यों रेहान पुरानी यादें, ये हमने तब खाई थी, तब हमने तब खाई थी। ओ माय गॉड क्या है ये? कितना तुमने ट्रेन में खाया था? सिर्फ ये इनके यहाँ पे ये रिचुअल हो गया कि सिर्फ ट्रेन में बैठोगे तो तुम्हें अंकल चिप्स मिलेंगे, क्योंकि वहां पर स्टेशन पे मिल जाते हैं, वैसे दुकानों में नहीं मिलती। डेपे तुम भी बहुत खाते थे। तो चलो हम निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर काफी अच्छा रहा। ये था जनाब का व्लॉग। था ही क्या उसमें टशनबाजी के अलावा। 1% भी मुझे ये नहीं लगी कि एक्चुअली में
ये वहाँ पर अगर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गए तो उनके जेस्चर से ये पता चले कि वाकई में ये उसी नीयत से वहाँ पर गए हैं, उन्हीं सारे मूड से गए हैं, उसी सारी सब नियत करके गए हैं। तो कुछ एक्सेंट से, किसी भी चीज़ से, किसी भी आदत से, किसी से तो लगे कि हाँ वाकई में ये एक ऐसे प्लेस पर जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने व्लॉगिंग, एक्टिंग बाजी ये सब चीज़ें छोड़कर सिर्फ फोकस करा है इबादत पर, और अपनी जो मन्नत पूरी करी है वहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कुछ तकसीम कर देते हैं। अरे भाई, लोग लंगर के लिए पैसे देते हैं वो भी, और लोग वहाँ पे वजू बनाने के लिए हौज में जो पानी डालते हैं ना, आपने देखा था एक फोटो किसी ने डाल रखा था, बल्कि इन्होंने डाल रखा था, पीछे की तरफ को लोग खड़े हुए थे, वो सब मतलब आप उनको पैसे दे दो, सवाब का काम है कि वो हौज में, मतलब जहाँ से आप वजू वगैरह बनाते हो उसमें वो पानी भरते हैं, जो पानी वजू बनाने के काम आता है। आप वहाँ के होटल वालों को आप पैसे दे सकते हो कि इतने लोगों को हमारे नाम से, मतलब इतने लोगों को सवाब के लिए मतलब खाना खिला दो। ऐसा कुछ भी देखा इन्होंने? जो भी चैरिटी वाला काम हो गया या तकसीम वाला काम हो, ऐसा कुछ किया? बस गए और ज़ियारत में अपना वहाँ पे ये सब टशनबाजी हीरोपंती दिखाई, उनके घर गए, वहाँ दावत पियवत सब कुछ खा ली और निकल लिए। हो गई भाई सब इनकी टूर, ये टूर ही है ये। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।